राष्ट्री संगमनी वसूना चिकितुषी प्रथमा यज्ञियाना तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। विक्रम संवाद, विक्रमादित्य, उनके युग तथा भारत विद्या से साक्षात्कार। वृहत्तर भारत, वृहत्तर भारत की सांस्कृतिक चेतना। धरती पर अमेज़न, बोर्नियो, कॉन्गो, डेनेट्री दुनिया के सबसे बड़े और प्रसिद्ध जंगल हैं। लेकिन कभी आपने समुद्र के अंदर किसी जंगल के बारे में सुना है? दुनिया में कई स्थानों पर समुद्र के अंदर जंगल मौजूद हैं, जिनका हाल ही में नक्शा बनाया गया है। ऑस्ट्रेलिया के पास भी ग्रेट सदर्न रीफ मौजूद है। इस जंगल का आकार देखेंगे तो ये भारत के क्षेत्रफल से 2 गुने निकलेंगे। माना जाता है भारत से लेकर सुदूर ऑस्ट्रेलिया के बीच समुद्र में फैले ये जंगल एक कालखंड में भारत का हिस्सा ही थे। कालांतर में ये जंगल भूभाग से अलग हुए और समुद्र में जलमग्न हो गए। यह इस बात की प्रामाणिकता है कि इस भारत भूमि की विराटता कितनी व्यापक और विशाल थी। इससे जुड़ी अनेक कथाओं एवं संदर्भों का उल्लेख वेदों और पुराणों में मिलता है। एक नई रिसर्च में इस बात का खुलासा हुआ है कि दुनिया भर में इस तरह के कितने जंगल हैं, इनका नक्शा भी बनाया गया है। यह स्टडी ग्लोबल इकोलॉजी एंड बायोजियोग्राफी जर्नल में प्रकाशित हुई है। लेकिन यदि प्राचीन वेदों और पुराणों के संदर्भ से देखें तो सचमुच ही इन जलमग्न जंगलों में पाताल लोक के होने के प्रमाण भी मिलते हैं, जो कि उस कालखंड के वृहत विस्तार को जानने और समझने में हमारी मदद करते हैं। हिंदू वेद और पुराण विज्ञान पर आधारित माने जाते हैं। समय समय पर विभिन्न प्रयोगों द्वारा यह बात साबित भी हुई है। महर्षि व्यास ने भी सहस्त्रों वर्षों पूर्व पृथ्वी की एक ऐसी संरचना के विषय में लिखा है जो बिल्कुल आधुनिक विश्व के नक्शे से मिलती है। यह बात उन्होंने महाभारत के भीष्म पर्व में लिखी है। यदि महाभारत का कालखंड 5000 वर्ष का भी माना जाए तो भी ये सिद्ध हो जाता है कि पृथ्वी का वास्तविक मानचित्र हमारे विद्वानों ने सहस्त्रों वर्षों पूर्व ही बता दिया था। महाभारत में एक श्लोक के माध्यम से कहा गया है कि पृथ्वी चंद्रमंडल में देखने पर 2 अंशों में खरगोश व अन्य 2 अंशों में पीपल के पत्तों के रूप में दिखाई देती है। इस मानचित्र को 11वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य द्वारा महाभारत के इस श्लोक को पढ़ने के बाद बनाया गया था। अर्थ, हे करुनंदन, सूर्यदर्शन नामक यह द्वीप एक गोलाकार चक्र है, जैसे कोई व्यक्ति दर्पण में अपना चेहरा देखता है। इसलिए यह द्वीप चंद्र कक्ष में दिखाई देता है। द्वीप के 2 हिस्सों में पीपल के 2 पत्ते और महान शश खरगोश दिखाई देते हैं। इस चित्र को यदि उल्टा कर दिया जाए तो यह बिल्कुल हमारी पृथ्वी का नक्शा बन जाता है। और जैसा कि महर्षि व्यास ने कहा है, इसे पृथ्वी के 2 अंशों में बांटा जाए तो पूर्णतः हमारी पृथ्वी का नक्शा बन जाता है। इससे यह बात प्रामाणिकता के साथ साबित होती है कि पृथ्वी का पहला भौगोलिक मानचित्र महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास ने बनाया था। भारत उत्कर्ष, भारतवर्ष के सर्जकों की अक्षय गाथा।
सनातन भारत भूमि अपने प्राचीन और गौरवशाली मंदिरों के लिए जानी जाती है। इन्हीं मंदिरों में से एक है सीहोर वाले श्री चिंतामन गणेश मंदिर। यह मंदिर मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में स्थित है। इस मंदिर की स्थापना आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व राजा विक्रमादित्य ने करवाई थी। उज्जैन के राजाधिराज होते हुए उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया और इसे श्री चिंतामन सिद्ध गणेश मंदिर का नाम दिया। उस जमाने में सिद्ध गणेश मंदिर होने के कारण समूचा नगर ही सिद्धपुर कहलाया जाने लगा। कालांतर में यह नगर सिद्धपुर से सीहोर में परिवर्तित हो गया। इस मंदिर से जुड़ी एक रोचक घटना का भी जिक्र आता है। कहा जाता है एक बार राजा विक्रमादित्य को स्वप्न आया जिसमें स्वयं श्री गणेश ने उनसे कहा, हे राजन, आप क्यों मेरे दर्शन करने इतने दूर रणथंभौर जाते हो? मैं तुम्हें पुष्प के रूप में पार्वती नदी के काहरी पर मिलूंगा। राजा रात में ही काहरी पहुंचे। उन्होंने रथ में फूल रखा और ज्यों ही आगे बढ़ने के लिए तैयार हुए वैसे ही आकाशवाणी हुई, राजन, रात रात तुम इस पुष्प को जहां तक ले जा सकते हो ले जाओ, लेकिन सूर्योदय होते ही मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। चलते चलते थोड़ी देर बाद सूर्योदय हो गया। रथ के पहिए जमीन में धंस गए। गणेश जी पुष्प के रूप से प्रतिमा में बदल गए और वहीं जमीन पर स्थापित हो गए। इसके बाद राजा ने इस मंदिर का निर्माण कराया और स्वयं हर बुधवार दर्शन करने सिद्धपुर आते थे। विक्रम संवत 155 में यहाँ गर्भगृह का निर्माण करवाया गया। आज से 300 साल पहले पेशवा बाजीराव ने मंदिर में सभागृह का निर्माण कराया था। आज भी हजारों श्रद्धालु इस सिद्ध मंदिर में श्री गणेश जी के दर्शन एवं अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आया करते हैं। श्रुति अनुश्रुति, लोक आख्याओं में विक्रम। अपने दरबार में नवरत्नों को रखने की शुरुआत महाराजा विक्रमादित्य ने ही की थी। भारतीय परंपरा के अनुसार उनके नवरत्न धन्वंतरी, क्षपणक, अमर सिंह, शंकु, घटकरपर, कालिदास, वेताल भट्ट, वररुचि और वराहमीर थे। महाराज विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक कालिदास प्रसिद्ध संस्कृत राजकवि थे। वराहमीर उस युग के प्रमुख ज्योतिषी माने जाते हैं जिन्होंने महाराजा विक्रमादित्य के बेटे की मौत की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। तथा वराहमीर ने ही विष्णु स्तंभ का निर्माण करवाया था जिसे मुगलों के आक्रमण के बाद कुतुब मीनार में बदल दिया गया। वेताल भट्ट एक धर्माचार्य थे और यह माना जाता है कि उन्होंने ही सम्राट विक्रमादित्य को 16 छंदों नीति प्रदीप आचरण का श्रेय दिया था। लगभग 2000 साल बाद फिर एक बार सम्राट विक्रमादित्य सिंहासन 32 पर विराजे और अवसर था 2016 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ मेले का। सम्राट के साथ उनकी राजसभा के 9 रत्न और सिंहासन 32 पर रहने वाली 32 पुतलियां भी सजीव हो गई। उज्जैन आने वाले तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को विक्रमादित्य के बारे में तथ्यात्मक और प्रामाणिक जानकारी मिले, इसलिए इस भव्य सिंहासन का निर्माण किया गया। इस सिंहासन के बारे में कई स्रोतों से जानकारी जुटाई गई ताकि उसकी प्रामाणिकता पर कोई सवाल न खड़ा हो। विक्रमादित्य की 35 फीट ऊंची प्रतिमा के आसपास 9 रत्नों की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं और उनके बारे में पूरी जानकारी के शिलालेख भी लगाए हैं। यहाँ आने वाले लाखों श्रद्धालु सम्राट विक्रमादित्य की शौर्य गाथा, उनके 9 रत्नों की खासियत और 32 पुतलियों की कहानियों को आसानी से जान और समझ पाते हैं। तो ये था हमारा पहला प्रयास सम्राट विक्रमादित्य के व्यक्तित्व और कृतव्य को समझाने का।
आगे भी हम भारतीय संस्कृति और परंपरा से जुड़े अनेक रोचक तथ्यों एवं विचारों को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। विक्रम संवाद, विक्रमादित्य, उनके युग तथा भारत विद्या से साक्षात्कार।